हेलो। अच्छा हुआ आपका फोन आ गया, आपका फोन ही नहीं लग रहा था। आप कब वापस आ रहे हैं? अरे चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी वहां बैठ के दिख रही थी। केस घना बिगाड़ रखा किसी ने। 2 दिन और लग जाएंगे अभी सब ठीक ठाक करने में। खैर तू बता कैसी चल रही है ब्याह की तैयारी? जी मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहती थी। तैयारी तो ठीक ठाक चल रही है लेकिन हाँ ठीक है चल, बस चलन दे ऐसी सब जोर शोर से। बाकी मैं 1-2 दिन में आके सब संभाल लूंगा, ठीक है? अच्छा सुनिए, मैं कह रही थी कि क्यों माँ? हाँ? सब ठीक से ना? हाँ तेरे होते हुए कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? क्यों झूठ बोल रही है? तारी शक्ल पे लिखा, पता ये बात है? कुछ नहीं, तेरे पापा को आने में 1-2 दिन और लगेंगे। मैं यही सोच रही थी कि वो अब तक प्रिया से मिले नहीं और यही बात मैं उनसे करने वाली थी। पूरी बात सुनने से पहले ही उन्होंने फोन काट दिया। नहीं देखा तो देख लेंगे माँ। I think that's better. अब तू इतना अपसेट क्यों लग रहा है? प्रिया के साथ कुछ बात हो गई क्या? क्या हुआ? माँ ये छोरियां पाइथागोरस थ्योरम की तरह क्यों हुए? हाँ? मुश्किल, उलझी हुई। माँ तू भी तो एक औरत है, थारे को समझने में मारे को कभी मुश्किल ना है। माँ हूं मैं तेरी। जब तू ठीक से बोल भी नहीं पाता था तब भी मैं तेरे मन की बात समझ लेती थी और तू भी मेरे दिल की बात समझ लेता था। लेकिन बेटा प्रिया से तू बस अभी अभी मिला है, उसे समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। पर माँ उसे मारे को समझने की कोशिश तो करनी चाहिए। बेटा तुम दोनों के रिश्ते में कम से कम समझने और समझाने की थोड़ी सी गुंजाइश तो है। वरना कितने पति पत्नी ऐसे होते हैं कि आप सब समझ सकते हो, चाहकर भी समझा नहीं सकते। रिश्ते धागे की तरह होते हैं, सुलझाने की जल्दबाजी में इतना उलझ जाते हैं कि बस कभी नहीं सुलझते। देख बेटा, तू मन में बस एक ही विश्वास रख, प्रिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है। उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए प्यार देखा है। वो अनजाने में भी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसे तेरे दिल को दुख पहुंचे। तू बस छोटी छोटी बातों पे बुरा मानना बंद कर, उसे थोड़ा सा वक्त दे ताकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सको, जान सको। समझे? You're the best mom. एक चुटकी में हमारी सारी उलझन सुलझा दी तूने। पागल। थैंक यू माँ, थैंक यू। मुगले आजम देखिए क्या तन्ने?
मोर पंख तो ना है हमारे हाथ में, लेकिन हमारा दिल किसी सज्जादे सलीम से कम ना है। और जहां तक थारे हुस्न की बात से, तो तू भी अनारकली से कम ना है। अनारकली? अरे आज तो थारी गाड़ी में गेयर ही ना लग रहा, सब ठीक तो से ना? कुछ तो गड़बड़ है जग्गी जी, उन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लो, अब यो हम दोनों के बीच में वो दोनों कौन से आगे? मैं गौरव भाई जी और विद्या के बारे में सोच रही थी। लो कर लो बात। बिस्तर महारा, कमरा महारा, रात महारी, और बात किसी और की। अरे उनके बारे में क्यों सोच रही से? अब तक तो वो दोनों सो भी गए होंगे। यही तो बात है, जब से ब्याह हुआ है तब से सो ही रहे, भाई तेरे कुछ कर ही ना रहे। गौरव भाई जी और विद्या के रिश्ते में जरूर कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई है जो। तो अपनी प्यास बुझा, दूसरे के कुएं में क्यों झांक रही से? और तन्ने के लेना देना उनसे। अब तू ही बता, अगर कुछ गड़बड़ ना होती तो गौरव भाई जी यो दोस्ती दोस्ती खेलना छोड़कर पति पत्नी खेलना शुरू कर देते कि ना? है? और विद्या इतनी घनी सुंदर है, खूबसूरत है, जवान है, अब तुम्हारे से गौरव भाई जी को रिझाने के नुस्खे भी सीखे, फिर क्यों गौरव भाई जी रिझना रहे? बस कर इमली, हमारे दरवाजे के पीछे के हुए कोई झांकने आवे के? पर मैं तो उनके दरवाजे के पीछे जो ना हो रहा उसके बारे में पूछ रही हूँ। देख इमली, हमारे रिश्ते में कोई ताक झांक करता तो तन्ने अच्छा लगता? नहीं ना, तो तू भी उनकी जिंदगी में क्यों झांक रही से? अपनी जिंदगी की फिक्र कर। पर मैं उनकी जिंदगी की कहाँ ताक झांकी? अरे ये इतनी रात को कौन आ गया? जगी, मुझे थारी मदद की जरूरत है। इस वक्त भाई जी? हाँ, प्रिया के घर जाना है, चल जल्दी। अरे भाई जी, प्रिया भाभी जी के यहाँ क्यों जा रहे हैं? लो, गई भैंस पानी में। यो ऊपर वाले को भी कुछ काम धंधा ना है, जिसको चाहिए उसे कुछ मिलता नहीं, और जिसको ना चाहिए उसे ढेर सारा। एक तरफ ये आदित्य भाई जी हैं, उस छोरी को रिझाने के वास्ते कुछ भी कर सके, और दूसरी तरफ विद्या गौरव भाई जी को रिझाने की कोशिश किए जा रही है। यो कैसी जोड़ियां बना दी रब ने। देख, तू बात समझने की कोशिश कर। ओके, आई प्रॉमिस, मैं कल थारे से जरूर मिलने आऊंगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल यार। सी, अभी एकदम नई नई शादी हुई है, और एकदम से अगर सब कुछ बता दूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो समझने की कोशिश कर उसको, मेरा भी तो उसकी तरफ कुछ फर्ज बनता ना। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो खुद ही सब कुछ समझ आ जाएगी। हाँ, तू एक काम कर, पहले पार्टी को अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर। हाँ, वरना मैं काम करता हूं, मैं कल खुद आके मिलता हूं। ओके। जो शादी के चक्कर में ना दूना काम करना पड़े। अब कल भी सारा दिन खड़े खड़े बीतने वाला है। पहले जो मॉल के लिए लोकेशन देखी है वहां जाना है, फिर ब्याह के कार्ड लेकर सब रिश्तेदारों के घर। पता नहीं कैसे होगा इतना सब कुछ। तो काम कर, लाइट बंद कर दे, मैं बहुत थक गया हूं। आजा साजन बाहों, आजा साजन बाहों में ले। आजा साजन, आजा साजन बाहों में ले जिया तड़पे है थारे बिन अकेले। आजा साजन
बाहों में ले ले जिया तड़पे है थारे बिन अकेले। आजा साजन बाहों में ले ले जिया तड़पे है थारे बिन अकेले। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।